हाय एवरीवन, मैं हूं दिव्या सिसोदिया। आज हम देखने वाले हैं मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। मतलब कि मॉड्यूल मतलब एक फंक्शन। तो हम ये फंक्शन का यूज करके कैसे हम बहुत सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जो मैथ है वो एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। मतलब ये क्या करता है कि अपने अंदर पर्टिकुलर चीजें स्टोर करता है। मतलब वो जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस रहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो ये यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। मतलब अगर हमको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो हम वो ये जो मैथ हमारा मॉड्यूल है उसको यूज करके इजीली कर सकते हैं। अगर हमको किसी का फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल का कितना बड़ा प्रोग्राम होता है, कम से कम 10 लाइन में तो कोड होता ही है। तो अगर हम डायरेक्ट डॉट फैक्टोरियल करके कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो वो क्या कर देगा, मैथ मॉड्यूल हमको उसका फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। सो हम ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे कि GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके जगह हम क्या करेंगे, अगर हमारे प्रोग्राम में हमारे कोड में कहीं इसकी जरूरत है तो हम क्या करेंगे, डॉट फंक्शन जो फंक्शन यूज करना है उसका नाम लिखेंगे। तो हमको क्या हो जाएगा, वो उसके फंक्शनलिटी हमको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, वो हमको आउटपुट निकाल के दे देगा। सो मैथ जो है वो एक मॉड्यूल है। सो हमको इसको यूज करने के लिए इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। सो यहाँ मैंने लिखे हैं जैसे कुछ इसके जो फंक्शंस है, जैसे फैक्टोरियल है, रिमाइंडर है, SQRT है मतलब स्क्वायर रूट, पाव है मतलब पावर, एंड सेल है, फ्लोर है, PI है, एंड GCD है। तो हम इसको देखेंगे कि हम ये फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं विथ मैथ मॉड्यूल। हम देखेंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट। हम इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं क्योंकि आधा तो उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि SQRT है मतलब स्क्वायर रूट होता होगा, फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल निकालेगा, रिमाइंडर मतलब कि हमको रिमाइंडर देगा, फ्लोर मतलब फ्लोर क्या करता है कि अगर आपने कोई भी फ्लोट वैल्यू दी है तो उसको क्या करता है, एक मतलब उसका जो डॉट पॉइंट वाली वैल्यू रहती है उसको रिमूव कर देता है और जो एग्जैक्ट हमारा नंबर है वो हमको रिटर्न करता है। और सेल वैल्यू क्या करता है कि अगर आपने 2.5 या 2.4 दिया तो उसको वो क्या कर देगा, 2 पॉइंट अगर दिया है तो उसको 3 कर देगा। मतलब कि जैसे फ्लोर में हम क्या करते हैं, फ्लोर मतलब कि होता है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी तो उसको हम यूज करते हैं। तो हम इसका देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो हम पाइचार्म ओपन करेंगे, पाइचार्म में हम एक नई फाइल बना लेंगे। तो नई फाइल में हमारे क्या नाम से बनाएंगे, हम मैथ मॉड्यूल कर रहे हैं तो मैथ मॉड्यूल करके एक फाइल बना ली हमने। तो इसने करके दिया .py से हमको फाइल दे दी। हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ मॉड्यूल। ये फंक्शंस होते हैं या कलेक्शन ऑफ जो हमारी लाइब्रेरीज होती है वो होती है। हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट देखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा मैथ को। तो मैथ को हमने इंपोर्ट करा दिया, इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, A = मैथ डॉट, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले कोई भी वैल्यू का देखो, जैसे यहाँ पे इसके फंक्शंस आ गए, PI फंक्शंस हो गया, और भी जितने जैसे फैक्टोरियल फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है। तो हम अभी कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, हम इसका फंक्शन अभी यूज करेंगे SQRT मतलब स्क्वायर रूट। हमको कोई वैल्यू का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू वहां पे पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं और जो एक पर्टिकुलर वैल्यू में जैसे मेरे को 200, जैसे यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप, जैसे यहाँ मैंने डाल दिया 4। तो 4 का क्या कर, 4 नहीं 20, जैसे हमने डाल दिया 81। तो 80 अब यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसको हम राइट क्लिक करके रन करेंगे तो देखते हैं ये क्या रन करता है। तो इसने हमको क्या दे दिया, जो 81 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 8 डालती हूँ तो 8 किसका है, 8 हमने इसने हमको क्या कर दे दी, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप यहीं पे इसको निकालने बैठोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। अगर जैसे आपको कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू का भी निकालना है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने 121 दिया, ये हमको क्या कर देगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा, जैसे 11 निकाल दिया। ऐसे हम मैथ जो SQRT फंक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। हमने ये SQRT फंक्शन का यूज किया, अब हम दूसरे फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये SQRT हो गया, अब हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। प्रिंट कराएंगे मैथ, या तो हम इसको एक वैल्यू क्या करेंगे, कोई भी एक इसमें स्टोर करा लेंगे फिर उसको प्रिंट कराते हैं। हमने यहाँ कर दिया मैथ
डॉट, क्योंकि मैथ इंपोर्ट है तो वो जो मैथ डॉट हमको करके कोई भी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो हम अभी पावर यूज करेंगे, तो हमको पावर के लिए 2 वैल्यूज पास करना पड़ेगा। तो हमने 3,5 कर दी, मतलब 3 को 5 टाइम्स करना है। तो हमको ये क्या कर देगा, इसको 3 की पावर जो है वो 5 कर देगा। सो ये हमको उसका आउटपुट दे देगा। तो क्या दे दिया हमको, 243 दे दिया। सो हम आप ट्राई भी कर सकते हो, जैसे हम 2 का देखते हैं तो 2 का हमको तो इजी समझ आ ही जाता है कि इसका क्या है 13, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32। तो हम इतना, हमको अगर बड़ी वैल्यू रहती तो कितना कैलकुलेशन करना पड़ता। वहीं अगर हम ये फंक्शन यूज कर देंगे तो हमको एक लाइन में 1 मिनट में हमको क्या दे देगा, ये आउटपुट दे देगा। सो हम ऐसे ही मैथ पावर फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम यूज करेंगे फैक्टोरियल का। सो आपने फैक्टोरियल का तो प्रोग्राम अगर कभी बनाया ही होगा तो आपको पता है कि कितना कोड हमको करना पड़ता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे इसका फैक्टोरियल लूँ तो ये क्या कर देगा, इसका फैक्टोरियल हमको निकाल कर दे देगा। तो इसने क्या दे दिया, 122। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है कि जो भी आपकी वैल्यू है उसका क्या करेगा, वो जैसे 5 है तो 5 करेगा, मल्टीप्लाई 4 करेगा, मल्टीप्लाई 3 करेगा, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1। तो क्या होगा, 5 4 जा कर देगा, फिर 5 3 जा कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 1 कर देगा। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 120 होगा। तो इसने क्या कर दिया, एक लाइन में जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसका हमने यूज किया तो इसने तुरंत हमको दे दिया। हम ऐसे बड़ी से बड़ी वैल्यू भी डाल सकते हैं, इसका भी क्या करेगा, जैसे मैंने 15 किया, 15 का भी दे देगा हमको। तो इसने क्या दे दिया, इतना बड़ी वैल्यू, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 20 ऐसे करके 1 तक आता है। तो ये हमने फैक्टोरियल देख लिया। अब हम इसका देखेंगे, हमने फैक्टोरियल फंक्शन देख लिया है। हम जीसीडी देखेंगे। जीसीडी मतलब क्या होता है कि ये जो है, ये जीसीडी एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। मतलब हम कोई भी इसमें जीसीडी निकालते हैं ना तो उसमें हमको बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 वैल्यूज पास कर देंगे, जैसे हमको क्या निकालना है 10 का एंड 30 का, एंड तो हम क्या करेंगे, इसका जीसीडी निकालेंगे। तो हम इसके लिए इसको रन करके देखेंगे। तो इसने हमको क्या दे दिया, 10 दे दिया। जीसीडी मतलब कि जो कॉमन इन दोनों में क्या कम, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना वैसे ही हम इसको जीसीडी बोलते हैं। सो जैसे अगर 10 और 30 हमारा नीचे रहता तो हम उसका एलसीएम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, क्योंकि 10 10 से भी डिवाइड है, 30 से भी डिवाइड है। वहीं अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो यह इसका हमको जीसीडी कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और वही मैंने यहाँ 10 लिया, और या तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 60 ले लिया, 60, और यहाँ पे 90 कर दिया। तो क्या रहेगा, ये तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमको 10 भी दे सकता है और 30 भी दे सकता है। इसने हमको क्या दे दिया, 30 दे दिया। सो ऐसे हम जीसीडी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम फंक्शन देखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर मतलब कि अगर आप कोई वैल्यू को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो उसको क्या करेंगे, हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको रिमाइंडर निकाल के देगा। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने 40 को डिवाइड किया तो 40 लिख देंगे, और किससे डिवाइड करेंगे तो वो y रहेगा। तो आपने जैसे लिख दिया 9 से, तो अब हम इसका देखेंगे कि 9 से ये कितने बार में डिवाइड होता है, इसका रिमाइंडर क्या बचता है। तो इसका रिमाइंडर बच गया 4, क्योंकि 9 3 जा क्या होता है 36, 9 4 जा 36 होता है, और बचा हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। तो इसने हमको क्या रिमाइंडर दे दिया, 4 रिमाइंडर दे दिया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो हम अभी एक फ्लोर वैल्यू देखेंगे। तो फ्लोर वैल्यू क्या होता है, फ्लोर मतलब कि अगर आपने जैसे 4.5 लिखा तो ये आपको, या 4.6 लिखा, फिर भी आपको ये क्या देगा, 4 आउटपुट देगा। मतलब ये जो पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। तो हम इसको रन करा के देखेंगे तो ये हमको क्या आउटपुट दे दिया, 4 आउटपुट दे दिया। सो हम फ्लोर को ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी वैल्यू देता है जो ग्रेटेस्ट हो इससे।
बट इसके अंदर की हो। तो 4.6 जो है और जो जिसमें क्या हो पॉइंट्स ना हो। तो मेन हम फ्लोर को समझेंगे तो यही करता है कि जो डॉट पॉइंट वाली वैल्यू रहती है इसको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है, और जो हमारा जो प्योर इंटीजर या हमारा पॉइंट्स के पहले की जो वैल्यू रहती है उसको प्रिंट करा देता है। सो हम ऐसे फ्लोर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही सील फंक्शन है। सो सील फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगर मैंने 4.6 किया, फ्लोर में मैंने 4.6 किया तो इसने 4 दे दिया। वहीं अगर मैं सील यूज करती तो ये हमको क्या दे देगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देता है। सो आप कहेंगे कि नहीं ये 4.6 है इसलिए इसने 6 दिया, ये 5 दिया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे 4.4 लोगे फिर भी ये हमको क्या देगा, 5 ही देगा। मतलब सील फंक्शन यही करता है कि आपकी जो ये वैल्यू है, ये पॉइंट के पहले की जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करके हमको इंट टाइप का देता है, फ्लोट नहीं देता है। सो ऐसे हम सील फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और आपने पाई वैल्यू सुनी होगी। पाई मतलब क्या होता है, 22 डिवाइड बाय 7। तो हमको मैथमेटिकल अगर कभी ऑपरेशंस करते हैं तो उसके लिए हमको पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने डायरेक्ट मैथ डॉट पाई किया तो ये क्या करेगा, हमको पाई की वैल्यू दे देगा। मतलब 22 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारा ये एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी ये हमको वैल्यू दे देगा। सो हमने देख लिया फ्लोर फंक्शन, देख लिया सील फंक्शन, देख लिया फैक्टोरियल, देख लिया रिमाइंडर, देख लिया पावर, देख लिया स्क्वायर रूट, देख लिया जीसीडी, देख लिया। सो अगर आपको मैथ मॉड्यूल यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। और ये कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं जो आप यूज कर सकते हो। सो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।